हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपे प्लस शिबा इनू कॉइन के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके लेटेस्ट अपडेट है, क्या अपकमिंग टारगेट हो सकते हैं, क्या अपकमिंग डेज में हमें 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आपने इन दोनों में एंट्री की है या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे और अपकमिंग डेज में इससे हमें 10x to 20x तक का प्रॉफिट बुक करने के लिए हमारी क्या प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपे पे बात कर लेते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों ही प्रोजेक्ट्स हैं ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है। तो जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो इस चीज के लिए अपने माइंड को आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तभी इन दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपे पे बात कर लेते हैं। इसके करंट प्राइस की बात करें तो 0.5 टाइम 070 तक है। इसकी रैंकिंग 30th पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप डाउन में है, वॉल्यूम भी डाउन में है। तो अभी क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में भी इसके प्राइसेस में अभी आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि दोनों जैसे मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं, तो जब मीम का सीजन यहाँ पे मार्केट में रिपीट होगा क्रिप्टो मार्केट में, तभी आपको इनके प्राइसेस में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी चीज ये है कि पेपे को लेकर कोई भी अनलॉकिंग नहीं है। तो अगर आप इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री करते हैं तो होल्डिंग का ड्यूरेशन यहाँ पे लॉन्ग जा सकता है, लेकिन जो ऑल ओवर इसकी परफॉर्मेंस रहेगी तो आप मिनिमम यहाँ पे 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके टोटल सप्लाई की तो आप देखोगे कि 420.68 ट्रिलियन है और मैक्सिमम भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। तो मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे फिक्स है। तो अभी क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी डिमांड और यूज केस मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। और एक चीज और बता दूं कि मीम्स का देखो यूज केस कुछ खास यहाँ पे रहता नहीं है, तो डिमांड पे ही इसके प्राइसेस की पंपिंग एंड डंपिंग जो है वो डिपेंड करती है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने 1220 यहाँ पे किल करे और आप यहाँ पे मिनिमम 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाए। इसके साथ ही बता दूं कि ये जो दोनों ही प्रोजेक्ट्स हैं वो इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे इथेरियम की प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगा तो इसका भी जो प्राइस है वो इन दोनों के परफॉर्मेंस को यहाँ पे अफेक्ट कर सकता है। पेपे के अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी और 100 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर ऑलरेडी एंट्री है तो DCA नहीं करना है, उसी को आपने होल्ड करके रखना है और इसकी एक्टिविटी के साथ आपने काफी एक्टिव यहाँ पे रहना है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ही इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में आपको हाइक पंपिंग एंड डंपिंग देखने को मिलेगी। तो बहुत जरूरी रहेगा कि आप इसके पीक पॉइंट को यहाँ पे कैच कर पाए, अदरवाइज जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो और भी यहाँ पे लॉन्ग जा सकता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, एक वेल डिजाइन वेबसाइट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन शिबा इनू के बारे में। शिबा के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो आप देखोगे 0.4 टाइम 011 तक है और इसकी जो रैंकिंग है 16th पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप जो है वो डाउन में है, वॉल्यूम भी डाउन में है थोड़ी, और अभी आपको यहाँ पे डंपिंग ही देखने को मिलने वाली है। टोटल सप्लाई 589.5 ट्रिलियन है और मैक्सिमम भी ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे सेम है। तो अभी क्या होगा कि देखो 2025 के अंदर यहाँ पे कोई भी अनलॉकिंग नहीं है, तो अपकमिंग डेज में आपको इसके प्राइसेस में रिकवरी ही देखने को मिल सकती है। और जो इसकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस रहेगी तो वहां पे ये भी अपना 1220 किल कर सकता है। तो आप इजीली यहाँ पे 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एक अगर यहाँ पे हमें रिकवरी भी देखने को मिलती है तो इसका जो प्राइस है वो 0.4 टाइम 050 तक भी कवर अप कर सकता है। तो देखो अगर आपने शिबा इनू में भी मेरी लास्ट वीडियो को फॉलो अप करके एंट्री की है तो आपने और ज्यादा अभी यहाँ पे DCA नहीं करना है, प्रीवियस एंट्री को ही यहाँ पे होल्ड करके रखना है। एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ आपको यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके किसी भी तरह की आपको यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बताया है 2026 में होगा, तो उससे पहले अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी एक्सपेक्टेड रहेगी। तो इसका जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो हम यहाँ पे नवंबर दिसंबर तक भी कुछ ना कुछ परसेंटेज को लेके चलने वाले हैं। इसके साथ
साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को यहाँ पे फॉलो अप करते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि इनके रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है कि कब आप बाइंग करोगे, कब डीसीए करोगे, कब प्रॉफिट बुक करोगे, कितने परसेंटेज से करोगे, अगर बैकएंड पे होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने परसेंटेज को रखते हैं, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे अपडेट करती रहती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहे और हर वीडियो को यहाँ पे किसी भी वीडियो को मिस आउट ना करें, क्योंकि अगर ऐसा आप करोगे तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या यहाँ पे किया था। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। आप देखेंगे इसकी प्रोफाइल यहाँ पे वेरीफाइड है, कम्युनिटी की बात करें तो 3.9 मिलियन की है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी देखो, आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। देखो, अगर ऑलरेडी आपकी यहाँ पे एंट्री है और प्रेजेंट मोमेंट के अकॉर्डिंग इनके प्राइजेस में डंपिंग देखने को मिल रही है तो आपने यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। अभी आपने इसे होल्ड करके रखना है। अपकमिंग डेज में आपको इनके प्राइजेस में रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल सकती है, जहाँ पे आप काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।